नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी मस्ती में। दोस्तों, आजकल के दौर में बहुत ही कीटनाशी का प्रयोग करने लगे हैं किसान भाई, और बहुत ही उससे सारे नुकसान होते हैं। हमारे वातावरण में जितने भी जीव विद्यमान हैं उन सभी में कीटनाशी का असर होता गया है, बढ़ता गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे नुकसान डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक ही रहेगा कि जो हैजार्ड्स ऑफ इंसेक्टिसाइड है, जो नुकसान होते हैं कीटनाशी के, उन सभी के बारे में आज हमारा वीडियो बनेगा। तो हम आज बताने वाले हैं आपको कि कीटनाशी कम से कम मात्रा में यूज करना चाहिए और किस जगह पे कौन सा यूज करना चाहिए। इस प्रकार से आपको कीटनाशी का इस्तेमाल करें जिससे वातावरण को भी बचाएं और अपने को बचाएं और अपने अनाज को भी बचाएं। दोस्तों, आज हम बताएंगे जिससे आपको लगेगा कि कीटनाशी का प्रयोग करते समय आपको कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आज आपको पता चलेगा कि कीटनाशी ना डालें तो ही बेहतर है। पर बात ये है, मैं आपको वो भी सपोर्ट नहीं करता हूँ कि आप कीटनाशी का यूज ना करें। आप कुछ नोबल कीटनाशी हैं जिनका वातावरण में कम असर होता है और हमारे शरीर को भी कम नुकसान करती हैं। ऐसी कीटनाशियों का प्रयोग करना चाहिए और कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि कीटनाशी के हैजार्ड्स क्या हैं, कीटनाशी के नुकसान क्या हैं। तो इस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा कि कीटनाशी कैसे कैसे नुकसान करती है। तो सबसे पहले आते हैं नंबर 1 पे, जो दिया गया है इसमें कि ड्यूरिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मेशन, ड्यूरिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मेशन। आप गोरखपुर के साइड में बढ़ोगे तो वहाँ पे एक फैक्ट्री कीटनाशी बनने के लिए लगी है। जैसे वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे कीटनाशी का निर्माण होता है, क्योंकि वहाँ का वायुमंडल इतना ज़्यादा दूषित हो चुका है कि आपको सांस लेने में परेशानी होती रहेगी। तो वही दिया गया है इसमें, जहाँ निर्माण होता है कीटनाशी का वहाँ के वातावरण का प्रभाव बहुत ही खराब हो जाता है, श्वसन में परेशानी हो जाती है और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। आपको बहुत अजीब अजीब लगता है, सर दर्द होने लगता है, तो आप बस यही आपका मन करेगा कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों, हमें क्या नुकसान होता है, कीटनाशी वहाँ के वायुमंडल में विद्यमान है और हमें श्वसन करने में दिक्कत है। तो कीटनाशी की वजह से आदमी को सांस लेने में भी दिक्कत होती है। उसके बाद आता है नंबर 2 पे, हमारा नंबर 2 पे है ड्यूरिंग एप्लीकेशन। जहाँ इसका यूज करते हैं वहाँ पर वातावरण दूषित होता है। आप अपने खेतों में ले जाते हो, खेतों में जाने के बाद आप इसका स्प्रे करते हो तो वहाँ का जो वातावरण है वो बहुत दूषित हो जाता है। वैसे तो वो जहाँ पे बन रही है वहीं का दूषित होता है, पर जैसे आप वातावरण में अपने खेत पे जाते हो तो वहाँ का वातावरण बहुत ही दूषित हो जाता है, क्योंकि ये कीटनाशी ऐसी होती है कि आप एक बार इसका वायुमंडल में स्प्रे कर देते हो तो ये ख़त्म नहीं होती है, लाइफ के लंबे समय तक चलती रहती है, वातावरण में विद्यमान रहती है और वातावरण से ही हम लोग श्वसन करते हैं, उसी में हवा में विद्यमान ये कण भी हमारे अंदर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हम डालते अपने खेत के बचाव के लिए हैं, कीट तो मर जाता है पर हमें भी वो नुकसान कर जाती है। जैसे वहाँ के वातावरण में आप श्वसन करते हो तो वहाँ पे आपको लगता है कि हमें यहाँ पे कीटनाशी का असर हुआ है, और इसके लिए इसलिए बोलते हैं कीटनाशी का जब भी स्प्रे करें आप मास्क का यूज करिए, नाक मुंह बंद रखिए और सारे शरीर को कीटनाशी लगने से बचाएं। अगला नंबर आता है दोस्तों हमारा 3 नंबर पे, ड्यूरिंग कॉन्सेप्शन। भोजन करने से अंदर चली जाती है। जैसे आप वहीं पे क्या होता कि लोग खेतों पे काम करते हैं, स्प्रे किए और भूख लग गई, घर से खाना पहुंच गया, आप वहीं के वातावरण में जहाँ पे कीटनाशी का यूज कर रहे हो वहीं के वातावरण में आप भोजन खा रहे हो। तो क्या होता है कि आप भोजन खाते हो उसी के टाइम ये अंदर चली जाते हैं इसके कण, और वायुमंडल में जो विद्यमान है आप श्वसन करते हो तो वहाँ पे भी कण अंदर चले जाते हैं। तो हमें वहाँ पे भोजन नहीं करना चाहिए।
उसके बाद आता है हैजार्ड्स ऑफ मैन। आदमी में 3 रास्ते से कीटनाशी अंदर चली जाती है। आपको पता होगा कीटनाशी शरीर के अंदर 3 रास्ते से जा सकती है। आप खाना खाते हो उसमें जा सकती है, आप सांस लेते हो उसमें जा सकती है, और आप जब पानी पीते हो तो उसमें जा सकती है। 3 रास्ते होते हैं कीटनाशी अंदर जाने के। उसके बाद आता है टेरा टेराटोजेनिक टेराटोजेनिक कोजेंटियल मालफॉर्मेशन, जिसका क्या होता है कि जननांग संबंधी बर्थ प्रॉब्लम आती है कीटनाशी की वजह से। जैसे आप भोजन और पानी और श्वास के माध्यम से कीटनाशी शरीर के अंदर चली जाती है, उसका नुकसान क्या होता है कि हम लोगों में बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, और जो महिलाएं होती हैं उनमें बच्चा देने की क्षमता कम हो जाती है। जैसे बच्चा देने की वो आते हैं, स्टेजेज आते हैं, तो वहाँ पे उसको बहुत सारा दर्द होता है, जिसकी वजह से वो बच्चे को जन्म देने में बहुत ही दिक्कत उठाती है। तो इसलिए आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, वहाँ पे उसका बच्चे का जन्म हो जाता है। तो ये सब किसकी वजह से है? कीटनाशी की वजह से। क्योंकि यहाँ पे क्या जो जननांग होते हैं ये उतना अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते हैं कीटनाशी की वजह से। वही दिया गया है, आज स्त्री में बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं होता है, ऐसा जन्म के समय लगता है। नॉर्मल स्त्री आप बच्चा घर में नहीं जन्म दे सकती है, क्योंकि इतना सारा कीटनाशी उसके शरीर में जा चुका है कि उसको वो दर्द सहने की क्षमता नहीं है। उसके बाद आता है कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक में क्या होता है कि इसमें जो है कंट्रोल ऑफ सेल मल्टीप्लेक्शन कंट्रोल ऑफ सेल मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ को रोक देता है। मतलब ये क्या होता है कि शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं उनकी ग्रोथ को रोक देता है। कीटनाशी शरीर के अंदर जाता है तो उसकी जो है आदमी छोटे से बड़ा हो जाता है, उसमें क्या होता है सेल डिवीजन होता है, जिसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन में सेल जो है एक कोशिका से 2 कोशिकाएं शरीर में बनती रहती हैं, उनकी जो प्रोसेस होती है वो कीटनाशी की वजह से रुक जाती है। तो उसके बाद आता है हमारा कि और बहुत सारी दिक्कतें आती रहती हैं हमारे लाइफ में, किसकी वजह से? कीटनाशी की वजह से। तो आज आपको मैं पूरा का पूरा वीडियो उसी पे बना रहा हूँ कि म्यूटाजेनिक, इसमें क्या होता है? चेंज इन जेनेटिक कंपोनेंट्स डीएनए आरएनए को भी प्रभावित करता है। अब आप समझिए कीटनाशी का असर डीएनए आरएनए को भी प्रभावित करता है। जो डीएनए आरएनए जो है आदमी की बेसिक समझ लो बेस होता है आदमी का। डीएनए आरएनए से ही आदमी की पहचान हो जाती है, उसको भी ये प्रभावित करता है। इतना ज़्यादा ये नुकसान करता है कीटनाशी। जीन का परिवर्तन कर देता है, जीनोटाइप चेंज कर देता है, जीनोटाइप भी बदल देता है। कौन? कीटनाशी। जीनोटाइप वो चीज़ होती है जिसे आदमी में पहचान करने की क्षमता जो होती है वो जीनोटाइप होती है, किसी चीज़ को पहचान लेता है। तो इस प्रकार से और बहुत सारे भी वो आते रहते हैं। प्रॉब्लम टू रेसिस्टेंस पावर, इसी की वजह से जो है शरीर में समस्या आती है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। जैसे थोड़ा ठंड पड़ता है वातावरण में, हम लोगों में क्षमता नहीं होती है तो हम जाके गर्म कपड़े पहनने लगते हैं। थोड़ी सी गर्मी लगी कि हमें कपड़े निकालने पड़ जाते हैं। ये सब क्या है? ये रेसिस्टेंस पावर की ही कमी होती है। ये पावर शरीर में नहीं रहेगी, किसकी वजह से? कीटनाशी की वजह से। कीटनाशी की वजह से रेसिस्टेंस पावर नहीं रह गई है। आदमी में ठंडा गर्म के प्रति पावर नहीं रह गई है। कम ठंड में तुरंत कपड़े पहन लेता है और थोड़ी ही गर्मी में कपड़े को निकाल देता है शरीर से। तो ये सब क्या है? ये सब उसी का असर है कीटनाशी का। उसके बाद आता है पेस्ट रिसर्जन, पुनः उत्पन्न होने की क्षमता। कीटनाशी जैसे आप कीड़े के लिए
आप वो कीटनाशी का स्प्रे करते हो खेत में दरारें बनी होती हैं, जैसे आप कीटनाशी का स्प्रे किए, जिस पे पड़ा वो मर गया, बाकी कुछ कीड़े उस दरार में बैठ जाते हैं और 10-15 दिन के बाद जब वो पुनः अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं तब वो फिर से उत्पन्न हो जाते हैं और हमारी फसल को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि क्या हुआ, ये पेस्ट का पुनः से उत्पन्न होना, इसी को बोलते पेस्ट रिसर्जेंस। तो हम वैसे भी क्या होता है कि वैसे तो उसके पौधे में असर रहता ही है कीटनाशी का, पर पौधे में असर इतना कम हो जाता है कि उसमें पौधे में असर इतना ज़्यादा कम रह जाता है या हो जाता है जो कीट को झेलने की क्षमता कीट में होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उसमें पुनः उत्पन्न होने की